वेलकम बैक एवरीवन। आज हम टेल्स फ्रॉम द अर्थ सी मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं, जिसको हयाओ मियाज़ाकी के बेटे गोरो मियाज़ाकी ने डायरेक्ट किया है। ये मूवी बेसिकली 4 बुक्स के प्लॉट, कैरेक्टर एलिमेंट्स पर बेस्ड है। इस वीडियो में मैंने हर एक सवाल के जवाब को देने की कोशिश की है, जो शायद आपको मूवी देखने के बाद मन में आया होगा। गाइस, इस वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत लगी है, सो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना, क्योंकि आपका ये सपोर्ट हमें काफ़ी मोटिवेशन देता है। इस मूवी को जिबली मूवीज़ की लिस्ट में सबसे बेकार मूवी होने का टाइटल मिला है, बट गाइस यकीन मानिए, ये मूवी आपको जीने का सही तरीका सिखाती है और लाइफ और डेथ के बीच रिलेशन करना भी सिखाती है। इस मूवी को देखकर हमें राजेश खन्ना का एक मशहूर डायलॉग याद आता है, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। हद करते। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। Welcome to my kingdom. कहानी की शुरुआत समुद्र में तूफान में फंसे एक जहाज से होती है। जहाज में सभी लोग जहाज को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे होते हैं, क्योंकि खराब मौसम की वजह से जहाज उनकी कंट्रोल से बाहर हो गया था। इससे सभी परेशान थे। तभी उन्हें बादलों के ऊपर 2 ड्रैगन्स लड़ते हुए दिखते हैं। वो सभी लोग ड्रैगन्स को देखकर हैरान थे, क्योंकि उन्होंने इससे पहले ड्रैगन्स को नहीं देखा था। वो ड्रैगन्स आपस में लड़ रहे होते हैं, जहाँ उनमें से एक वाइट ड्रैगन एंड में मारा जाता है और वो समुद्र में गिर जाता है। इसके तुरंत बाद हम एनलॉट के राजा को दिखाया जाता है, जो पहले से ही सूखे और देश में महामारी से परेशान थे। राजा को समुद्र में हुई उस अजीब घटना की खबर मिलती है। राजा के सलाहकार उन्हें समुद्र में हुई घटना से पास की कहानी बताते हुए कहते हैं कि कैसे ड्रैगन्स और ह्यूमंस साथ साथ रहते थे, लेकिन ह्यूमंस ने धरती और समुद्र को चुना, जबकि ड्रैगन्स को हवा और आकाश दिया गया था। तब से दोनों अलग अलग रहते हैं। राजा इस सब से परेशान तो था ही कि उसे महल की दासियों से पता चलता है कि प्रिंस एरन, जो कि राजा का बेटा है, लापता है। राजा के पास इस सब पर विचार करने के लिए बहुत कम समय होता है। वो ये सोच कर कि एरन कोई बच्चा तो है नहीं, उस खबर को अनदेखा कर वहाँ से महल के एक सुनसान गली से गुजरता है। लेकिन तभी एक लड़का राजा पर हमला कर राजा को मार देता है। असल में वो एरन होता है। वो अपने फादर की तलवार लेकर महल से भाग जाता है, जबकि उसके फादर की डेथ हो जाती है। और इस मिस्ट्री के साथ कि आखिर एरन ने अपने फादर को क्यों मारा, ये मूवी स्टार्ट होती है। अब सीन चेंज होकर एक बंजर प्लेस पर आ जाता है और हम एरन के बारे में बात करें, इससे पहले हमें इस मूवी के मुख्य कैरेक्टर स्पैरोहॉक के बारे में बात कर लेनी चाहिए। गाइस, स्पैरोहॉक एक प्रसिद्ध, शक्तिशाली, बुद्धिमान और महान जादूगर है, जो इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर दुनिया का संतुलन क्यों बिगड़ रहा है। स्पैरोहॉक एक बंजर जगह पर होते हैं। तभी वो देखते हैं कि भेड़ियों का एक ग्रुप एक लड़के का पीछा कर रहा है। वो लड़का कोई और नहीं बल्कि एरन होता है, जो महल से भागकर उस रेगिस्तान में आ गया था, जहां भेड़ियों द्वारा एरन को घेर लिया जाता है। चारों ओर भेड़ियों को देखकर वो अपनी तलवार को निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वो समझ जाता है कि अब उसकी डेथ निश्चित है। लेकिन तभी स्पैरोहॉक अपनी पावर से एरन को बचा लेता है। तब हम एरन को काफ़ी डरा हुआ देखते हैं। अब जब एरन को होश आता है तो वो खुद को स्पैरोहॉक के पास पाता है। स्पैरोहॉक के पूछे जाने पर वो अपना नाम एरन बताता है। एरन को हम काफ़ी डरा हुआ देखते हैं। उसे देखने से लग रहा होता है कि मानो उसका कोई पीछा कर रहा हो। दोनों के बीच बातचीत के दौरान स्पैरोहॉक ने एरन की तलवार के जादुई होने व एरन को उस तलवार को खोलने के काबिल माना। सुबह होने पर स्पैरोहॉक एरन को अपने साथ चलने को कहता है, क्योंकि अब एरन के पास जाने का कोई रास्ता नहीं था। सो एरन स्पैरोहॉक के साथ चलने का फैसला लेता है। एरन स्पैरोहॉक के साथ हॉट शहर जाता है, जहां वो कई खाली मानव बस्तियों को देखते हैं, जो जानवरों के बीमार पड़ने और जमीन के बंजर होने की वजह से खाली हो गई थी। स्पैरोहॉक एरन को बताते हैं कि समुद्र से निकली इविल पावर की वजह से जानवर बीमार होकर मर रहे हैं, साथ ही लोगों का माइंड लॉस्ट होता जा रहा है। स्पैरोहॉक ये भी बताते हैं कि ये सब किसी के थ्रू किया जा रहा है। वो शहर में एंटर करने पर पाते हैं कि वहाँ मानवता को झकझोरने वाली दशा थी। वहाँ लड़कियों को बेचा जा रहा होता है, साथ ही गरीबों को गुलाम बनाकर ले जाया जा रहा होता है। एरन ये सब देखकर काफी दुखी था। एरन जब अकेला शहर में घूम रहा होता है तो वह अचानक डर जाता है। जैसे ही एरन भागता है तो वह आगे देखता है कि एक लड़की कुछ लोगों से बचकर भाग रही है। वो लोग उस लड़की को चुड़ैल कहकर बुला रहे होते हैं, क्योंकि उसके चेहरे पर एक अजीब सा निशान था। एरन उसे बचाने के लिए जाता है,
तो वो आदमी एरन से कहता है कि यदि ज़िंदगी प्यारी हो तो वहाँ से चला जाए। तब उसके जवाब में एरन उससे कहता है कि उसे उसकी लाइफ नहीं चाहिए। एरन उस लड़की को बचाता है और वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। वो लड़की गुस्से में वहाँ से आवाज़ की ओर चली जाती है। एक लेडी उस लड़की को थेरू के नाम से बुला रही होती है। अब शाम होने पर एरन समुद्र के किनारे पर सो जाता है और उसे एक सपना आता है जिसमें वो एक ड्रैगन को देखता है। तभी वो लोग वापस बदला लेने के लिए आ जाते हैं। वो एरन को काफी मारते हैं और उसे अपने साथ ले जाते हैं, लेकिन इस बीच वो अपनी तलवार को खो देता है क्योंकि उन लोगों को लगता है कि वह बेकार कबाड़ है। अब जब एरन को गाड़ी से ले जाया जा रहा होता है कि तभी एक तेज रोशनी चमकती है और वहाँ स्पैरोहॉक आ जाता है जो एरन को आज़ाद कर देता है। तब एरन दूसरे लोगों की मदद करने के लिए कहता है तो स्पैरोहॉक कहता है कि वो सभी आज़ाद हैं और वो चाहें तो खुद वहाँ से जा सकते हैं। सो वो दोनों आगे जाने लगते हैं और वो एक घर के बाहर पहुँच जाते हैं जहाँ एक लेडी बाहर आती है जिसका नाम तेनार होता है। तेनार और स्पैरोहॉक एक दूसरे को काफ़ी समय से जानते थे। तेनार एरन को दवा देकर सुला देती है। तेनार थेरू को स्पैरोहॉक से मिलवाती है। थेरू अजनबियों से डरती थी, परंतु स्पैरोहॉक के प्यार से बात करने से उसका ये डर खत्म हो जाता है। फिर सीन चेंज होकर उस महल की ओर आ जाता है जहां वो आदमी उसके मालिक के पास जाता है जिसका नाम कॉब होता है। वो आदमी गुलामों के फरार हो जाने की खबर कॉब को देता है। साथ ही वो एरन के बारे में भी बताता है जहां कॉब गुलामों के भागने की सजा उस आदमी को मारकर देने वाला होता है, लेकिन वो एक शर्त पर कि वो उसे एरन को लाकर देगा। सो कॉब उस आदमी को जीवन दान दे देता है और हमें पता चलता है कि कॉब और स्पैरोहॉक जादूगर हैं, जहां इन दोनों के बीच काफ़ी समय पहले से ही दुश्मनी चल रही थी। कॉब की वजह से चारों ओर जुल्म ही जुल्म हो रहा था और वो जवान रहने के लिए जादू का सहारा लेता था। वो एरन के थ्रू अमर होना चाहता था और ये वही इविल है जिसके बारे में स्पैरोहॉक एरन को बता रहा था। फिर अगली सुबह थेरू तेनार को ढूंढ रही होती है कि तभी वो एरन को देखती है और वो एरन को देखकर वहाँ से गुस्से में चली जाती है। असल में थेरू एरन से गुस्सा थे क्योंकि उसे वो लोग पसंद नहीं थे जिन्हें अपनी लाइफ की कोई कद्र नहीं थी। और आपको याद हो तो एरन ने थेरू की हेल्प की थी तो उसने उस आदमी से कहा था कि उसे उसकी लाइफ पसंद नहीं है। इस वजह से थेरू एरन से गुस्सा थी। धीरे धीरे सब ठीक होने लगता है, लेकिन एरन के बुरे सपने उसका पीछा नहीं छोड़ रहे होते हैं। एक दिन स्पैरोहॉक हॉट शहर जाता है जहाँ उसे दुकान में एरन की खोई हुई तलवार का पता चलता है। अब तभी कॉब के आदमी स्पैरोहॉक के पास से गुजरते हैं, पर स्पैरोहॉक अपना चेहरा छुपा लेता है और इस तरह स्पैरोहॉक उनसे बच जाता है। अब जब कॉब के आदमी वहां से चले जाते हैं तो स्पैरोहॉक तलवार खरीद लेता है। यहाँ तेनार एरन को थेरू को ढूंढने के लिए भेजती है, जहाँ एरन थेरू को गाना गाते हुए सुनता है। यहाँ हम देखते हैं कि थेरू ने शायद एरन को माफ कर दिया है। वो एक दूसरे से बात करने लगते हैं, जहाँ एरन खुद को कायर इंसान बताता है। वो कहता है कि उसने अपने फादर को मार दिया, पर उसे ये नहीं पता कि उसने ऐसा क्यों किया, और उसे ये लगता है कि उसका मौत पीछा कर रही है जिस वजह से वो भाग रहा है और शायद उसे यहाँ से भी भागना पड़ेगा। गाइस, असल में उसे किसी के आसपास होने का अनुभव होता था और वो उसे बुरा समझकर खत्म करना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि उसकी वजह से तेनार और स्पैरोहॉक को कोई नुकसान पहुँचे। थेरू विश्वास दिलाती है कि सब ठीक हो जाएगा। यहाँ कॉब के आदमी कॉब को स्पैरोहॉक और एरन की लोकेशन का पता दे देते हैं। फिर अगले दिन थेरू को एरन नहीं मिलता तो वो समझ जाती है कि एरन वहाँ से जा चुका है। फिर हम एरन को देखते हैं जो सिर्फ बिना ये सोचे कि उसे कहाँ जाना चाहिए वो सिर्फ आगे बढ़ता जा रहा होता है। आगे वो एक एंड को देखता है जिसके आगे पानी ही पानी था। तभी वो उसकी उम्र के बराबर के लड़के को देखता है जो उसकी ओर बढ़ रहा था। तो एरन उससे डरते हुए पानी की साइड जाने लगता है, लेकिन ज़्यादा आगे जाने से वो डूबने लगता है और हम देखते हैं कि कॉब इस सब को अपनी पावर से देख रहा होता है और वो एरन की ओर निकल जाता है। कॉब के आदमी तेनार को पकड़कर कॉब के महल में ले जाते हैं। साथ ही थेरू को बंद कर उसे स्पैरोहॉक के लिए एक मैसेज छोड़ दिया जाता है। तेनार को उस महल में ले जाकर जेल में बंद कर दिया जाता है। असल में कॉब तेनार के थ्रू स्पैरोहॉक को महल में बुलाना चाहता था क्योंकि उस महल में स्पैरोहॉक की शक्तियां काम नहीं करती थीं। वहीं एरन
किनारे पर बेहोश होता है और उसके पास वही शैडो जो कि एरन की तरह दिख रही थी और जिससे एरन डर कर भाग रहा था वो एरन के पास जा रही थी कि तभी कोब वहां आ जाता है, जिससे वो शैडो दूर हट जाती है। कोब एरन को अपने साथ ले जाता है। जब एरन को होश आता है तो कोब कहता है कि वो शैडो अब उसका पीछा नहीं करेगी जिससे वो इतने दिनों से भाग रहा था। वो उसे एक काढ़ा भी पिलाता है, ये कहते हुए कि वो पॉइजन नहीं है। साथ ही वो स्पैरोहॉक के बारे में कहता है कि स्पैरोहॉक उसकी लाइफ से अमर होना चाहता है और वो उसका यूज कर रहा है। कोब अपनी पावर से एरन को कंट्रोल कर लेता है। साथ ही वो उससे उसका रियल नेम भी पूछ लेता है। यहाँ स्पैरोहॉक थेरू से मिलता है, जहाँ थेरू उसे सब बता देती है। तो स्पैरोहॉक उसे एरन की तलवार देकर ये कहता है कि ये तलवार एरन को दे देना। ये कहकर वो कोब के महल की ओर तेनार को बचाने के लिए चला जाता है। काफी देर वेट करने के बाद थेरू भी एरन को ढूंढने निकल पड़ती है। स्पैरोहॉक कोब के महल में पहुंच जाता है। वो कोब से कहता है कि वो आ गया है, सो तेनार को छोड़ दे। लेकिन तभी एरन उस पर हमला कर देता है और स्पैरोहॉक को मारने की कोशिश करता है, लेकिन असफल रहता है क्योंकि स्पैरोहॉक किसी तरह एरन को समझाता है और एरन को कोब के जादू से आज़ाद करने की कोशिश करता है। लेकिन तभी कोब के सैनिक स्पैरोहॉक को रस्सियों से जकड़ लेते हैं, जहाँ स्पैरोहॉक की पावर काम नहीं करती और यही वजह थी कि कोब ने स्पैरोहॉक को उसके महल में बुलाया था ताकि वो उसे आसानी से मार सके। वो स्पैरोहॉक को पकड़कर तेनार के साथ बंद कर देते हैं। यहाँ थेरू एरन को ढूंढते हुए काफी आगे पहुंच जाती है, जहाँ वो एरन को देखती है और हमें पता है कि वो एरन नहीं है बल्कि एरन की शैडो है। और थेरू एरन का पीछा करते हुए कोब के महल तक पहुंच जाती है, जहाँ एरन की शैडो थेरू को बताती कि वह एरन नहीं है। थेरू को कुछ समझ नहीं आ रहा था क्योंकि एरन उसके सामने था। फिर वो कहता है कि वो एरन का प्रतिरूप है। गाइस, एरन की शैडो बताती कि एरन के दिल में डर इतना ज़्यादा बढ़ चुका था कि उसके अंदर डार्कनेस ने अपनी जगह बना ली और उसके अंदर से लाइटनेस ने अपनी जगह छोड़ दी, जो अब थेरू के सामने थी। एरन का प्रतिरूप थेरू को अपना असली नाम लेवनन बताता है और वो थेरू को अकेले महल में जाने को कहता है क्योंकि वो महल में नहीं जा सकता था। इतना कहकर वो शैडो गायब हो जाती है। थेरू एरन को ढूंढने लगती है और किसी तरह एरन को ढूंढ लेती है। वो उसके पास जाकर स्पैरोहॉक और तेनार को बचाने के लिए कहती है। वो कहती है कि यदि उसने कुछ नहीं किया तो वो वर्ल्ड की मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज को खो देंगे। तो एरन पूछता है कि वो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज क्या है। तो थेरू कहती है कि वो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज लाइफ है, जिस पर एरन कहता है कि जब लाइफ का एंड डेथ ही है तो फिर क्यों भागना डेथ से। जिस पर थेरू एरन को समझाती है कि लाइफ इसलिए प्रीसियस है क्योंकि एक समय के बाद डेथ निश्चित है और खुद के लिए जीना कोई लाइफ नहीं है। यदि लाइफ जीनी है तो दूसरों के लिए जीनी चाहिए। वो कहती है कि जिस तरह तेनार ने उसकी हेल्प की थी, जिस वजह से उसे एक नई लाइफ मिली, और वो चाहती है कि वो भी किसी की हेल्प करके उसे एक नई लाइफ दे, जिस तरह वो अमर हो जाएगी। थेरू एरन को उसके रियल नाम से पुकारती है, जिससे एरन में एक नई लाइफ का संचार होता है। फिर वो दोनों स्पैरोहॉक और तेनार को ढूंढने लगते हैं। इधर कोब और उसके आदमी स्पैरोहॉक को एक टावर के नीचे गिराने वाले थे। वो तेनार से स्पैरोहॉक को नीचे धक्का देने के लिए कहते हैं। तभी वहाँ एरन और थेरू आ जाते हैं। कोब को समझ आ जाता है कि एरन से उसका जादू खत्म हो चुका है। एरन उस तलवार का यूज करके कोब के आदमियों को हरा देता है और एरन कोब की ओर बढ़ता है, लेकिन कोब उसे अपनी पावर से रोकने की कोशिश करता है। तब किसी तरह एरन उस तलवार को ओपन कर लेता है, जिससे वो कोब का हाथ काट देता है। हाथ कटते ही स्पैरोहॉक आजाद हो जाता है क्योंकि अब उस महल से कोब का जादू खत्म हो चुका था। स्पैरोहॉक को उस तलवार के जादुई होने का पहले से ही शक था। फिर हम कोब को देखते हैं कि कोब एक मुरझाए हुए पेड़ की तरह ओल्ड दिख रहा है। कोब अपने असली रूप में आ जाता है, लेकिन वो अपने जादू से अपने हाथ को वापस जोड़ लेता है और थेरू को पकड़कर ऊपर टावर पर ले जाता है। कोब से थेरू को छोड़ने के लिए कहता है। वो उसको समझाता है कि किसी को मारने से वो अमर नहीं होगा, बल्कि जब किसी को लाइफ दोगे तो तुम अमर हो जाओगे। लेकिन कोब थेरू का गला दबा देता है, जिससे थेरू जमीन पर गिर जाती है और कुछ पल के लगता है कि थेरू की डेथ हो गई है। इसे देखकर एरन दुखी हो जाता है, परंतु थेरू उठ जाती है, जिससे कोब को पता चलता है कि थेरू अमर है। सो वो उससे जीवन की भीख मांगने लगता है, लेकिन थेरू ड्रैगन में बदल जाती है और कोब को मौत देकर उसे मौत के डर से आजाद कर देती है। फिर वो वहां से चली जाती है और एरन ऊंचाई से कूद जाता है, लेकिन थेरू उसे अपने साथ आसमान में उड़ जाती है और धीरे धीरे सब ठीक होने लगता है। उस राज्य से एविल पावर्स खत्म होने लगती हैं। तेनार, थेरू, स्पैरोहॉक, एरन
कुछ दिन साथ रहते हैं और फिर एरन थेरू से ये कहता है कि वो अपने घर जा रहा है, लेकिन वो वापस जरूर लौटेगा। और एंड में एरन और स्पैरोहॉक जाते हुए दिखाए जाते हैं। यहाँ ये मूवी एंड हो जाती है। अब चलते हैं उन क्वेश्चंस की ओर जो आपके मन में उठ रहे होंगे। तो सबसे पहले हम एरन के साथ चल रही प्रॉब्लम को समझते हैं। गाइस, एरन एक मानसिक बीमारी से पीड़ित था जो उसे 2 अलग अलग कैरेक्टर्स में बांट रही थी। उसके अंदर डार्कनेस ने कब्जा कर लिया था जो भ्रमित करने वाले इमोशंस और विचारों से भरा है। वह ये नहीं समझता कि अच्छा एरन उसकी मदद करना चाहता है, इस प्रकार वह लगातार उससे दूर भागता है। अब बात करें कि आखिर एरन ने अपने फादर को क्यों मारा, तो गाइस, एरन हमेशा अपने आसपास एक पावर को महसूस करता था। सो उस समय जब उसने अपने फादर को मारा, उसने अपने फादर के पास उसी प्रतिरूप को देखा और उस प्रतिरूप को मारने के लिए और फादर को बचाने के लिए आगे बढ़ने पर उसने अपने फादर को मार दिया। अब चलते हैं इस मूवी की आखिरी क्वेश्चन की ओर। तो आखिरी क्वेश्चन ये है कि आखिर लॉर्ड कॉब मेल है या फीमेल। तो गाइस, यदि आप फर्स्ट टाइम कॉब को देखोगे तो वो एक लेडी की तरह दिखेगा, बट असल में वो एक आदमी है जो सिर्फ जवान दिखने के लिए रूप लिए हुए था। तो गाइज, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।